स्वागत है आपके अपने दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा जो आगामी बिहार दरोगा के लिए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसका वॉल्यूम 1 का हम सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है कि पोर्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी। पोर्ट्समाउथ की संधि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान रूस के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था। काकतीय राजवंश का संस्थापक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा प्रथम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रथम महिला निम्न में कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कदम्बनी गोंगली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मजहरुल हक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में किसने की थी। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बत्तख मियाँ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे। इसका राइट आंसर होगा अध्यक्ष के पद पर लाला लाजपत राय और प्रथम सचिव के पद पर दीवान चमन लाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खैरा डे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज 1853 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खान था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बलवन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, निम्न कथनों पर विचार करें। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद था, यह कथन सही है। जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया, ये कथन गलत है। जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था। सत्य कथन का चयन करें, तो केवल एक कथन सत्य है। इस तरीके से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। 2021 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन शामिल है। आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein। इसका राइट आंसर सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की याद में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, शाहजहांनामा किसकी कृति है। इनायत खान की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या
18। 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, SDR को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। फिलिप्स वक्र दर्शाता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। 22 नंबर हमारा प्रश्न है सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल नहीं है। ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 नंबर हमारा प्रश्न है किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। किस सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेला सुरंग। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पुणे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नक्षत्र सभा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के द्वारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29 नंबर हमारा प्रश्न है हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनी एर्पेनवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाली। हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। पर्यटन यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 39। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 34 की ओर। 34 नंबर हमारा प्रश्न है कौन सा देश भारत की रुपे सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। कपिल सिब्बल को। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33। नेक्स्ट प्रश्न है किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, सिंपली पाल टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या
38 की ओर। 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आबू धाबी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 41 की ओर। 41 नंबर हमारा प्रश्न है, किस रोग से होने वाली मौत को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 42 की ओर। किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉस एंजलिस 2028 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। 43 नंबर प्रश्न हमारा इंग्लिश का है, तो इस वीडियो को पॉज करके इंग्लिश आप लोग बना लीजिएगा। हम यहाँ पर इसका आंसर टिक आउट कर देते हैं। 43 का आंसर टी, 44 का बी, 45 का डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 46। 46 नंबर हमारा प्रश्न है, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें करण कारक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 नंबर, कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में क्या है? यमुना। नेक्स्ट प्रश्न 48, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुत। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नहर, लहर, शोभा, नरेशा। इसका राइट आंसर होगा नराइशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ, यही हमारा रॉन्ग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 51। 51 नंबर में हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 3 कथन दे रखा है। पहला कथन है, गर्म जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है, यह सत्य है। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली जलधारा है, यह भी सत्य है। कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर प्रवाहित होती है, यह कथन गलत है। तो हमें सत्य कथन का चयन करना था, तो 1 और 2, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में कौन सा है? तस्मान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि बॉस जल संधि है। नेक्स्ट प्रश्न, कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है? इसका राइट आंसर होगा 24.70%। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 54 की ओर। 54 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांवर झील। प्रश्न संख्या 55, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्यूरिंग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1874 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में
कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैम्पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 58 की ओर। 58 नंबर हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादर एवं नगर हवेली। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 13 अक्टूबर होगा। कावला वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलंगाना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 61 की ओर। 61 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम या एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 64 की ओर। संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग 8 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है? अनुच्छेद 30 के तहत। प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वे कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? एच.डी. देव गौड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 67 की ओर। 67 नंबर में हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस 3 राज्यों की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है? यहाँ पे कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 11, मध्य प्रदेश में भी 11, गुजरात में भी 11, राजस्थान में 10। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या समान है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 2, 3, 5, 2, 3, 5। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 69। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, यह सही है। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान से किया जाता था, ये भी सही है। लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है, यही हमारा गलत होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर हमारा प्रश्न है कि लेंस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये सही है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। तो हमारे दोनों के दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 73। 73 नंबर हमारा प्रश्न है, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस नियम का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, ये सत्य है। दर्वों द्वारा कौन से कथन सत्य हैं? ये गलत होगा। दर्वों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण ड्रैग कहा जाता है, ये सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल 2। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचारण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकॉस्टिक्स होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 76। 76 नंबर हमारा प्रश्न है, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? टोकामक नामक उपकरण यह परमाणु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 77। 77 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल का बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्क्रम प्रसरण। नेक्स्ट प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यही सत्य नहीं है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डच धातु। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 80। 80 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रगलन। नेक्स्ट प्रश्न, एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CHO। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 84। 84 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है, मतलब असत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 86। 86 नंबर हमारा प्रश्न है, विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, यही हमारा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 88। 88 नंबर हमारा प्रश्न है, सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थैलीसीमिया। निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाद। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 91। 91 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से जटिल स्थायी उद्दक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 94।
94 नंबर हमारा प्रश्न है, परिवहन में कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करती है? क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट प्रश्न, जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम की वजह से, एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मैथ का है, तो वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग मैथ का सॉल्यूशन करके उसके आंसर को मिला लीजिएगा। हम यहाँ पे इसका आंसर टिक आउट कर देते हैं। अब हम मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।